गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट वृंदा। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो दे सकती है आपको फ्रूटफुल रिटर्न्स के साथ एक ग्लोबल एड्रेस भी, तो मैं लेकर चलती हूं आपको एक ऐसी लोकेशन पे जो बनने जा रही है इंडिया की लार्जेस्ट बिजनेस, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड रिक्रिएशनल हब। मैं बात कर रही हूं एक ऐसी सबसे बेस्ट प्लान सिटी के बारे में जो है यमुना एक्सप्रेसवे, और उसी के पास डेवलप होने वाले एक एयरपोर्ट के बारे में जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आज हम आपको लेके चल रहे हैं इसी एयरपोर्ट के पास डेवलप होने वाली एक प्रीमियम प्लॉटेड गेटेड टाउनशिप स्टार सिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी सिटी की प्रोग्रेस के लिए 5 ड्राइविंग फोर्सेस की जरूरत होती है: इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, आईटी, रिक्रिएशनल और इंडस्ट्रियल। यमुना एक्सप्रेसवे पर हमारी गवर्नमेंट ये सभी ड्राइविंग फोर्सेस को बहुत ही प्लान तरीके से इम्प्लीमेंट करी है, और मैं आज स्टार सिटी तक के सफर पे आप सबको इन्हीं ड्राइविंग फोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। अभी हम खड़े हैं दिल्ली की सेंट्रल लोकेशन पे, कनॉट प्लेस। समय है 9 बजे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं द फेमस अक्षरधाम टेम्पल, और ये रोड सीधी जाती है टू नोएडा। राइट साइड में मेरे आपको दिख रहा है जैसे कि फेमस अक्षरधाम टेम्पल है, और लेफ्ट वाली रोड जाती है सीधा गाजियाबाद टू मेरठ। अब हम नोएडा एंटर करने वाले हैं। यहाँ सामने है गौतम बुद्ध का स्टैचू, विच सिंबलाइजेस कि हम नोएडा एंटर करने वाले हैं। अब हम नोएडा एंटर कर चुके हैं और मेरे लेफ्ट साइड पे है फिल्म सिटी। ये वही फिल्म सिटी है जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस सिचुएटेड हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 125, और मेरे राइट साइड में है एमिटी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे और भी बहुत आईटी कंपनीज हैं जैसे HCL और सैमसंग। तो अब हम पहुंच चुके हैं एडवान टावर्स, और आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे एडवान टावर्स, जहाँ पे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट MNCs हैं जैसे कि KPMG, EY, BHEL एक्सेट्रा। और इसी के सामने है नोएडा का टेक जोन, जहाँ पे और भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जैसे कि TCS और एक्सेंचर, मेटलाइफ एक्सेट्रा। हाय गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे, और यहाँ पहुंचने में हमें सिर्फ लगे हैं 50 मिनट्स ओनली। और ये इंडिया का बेस्ट रोड है। ये है 21 फीट एलिवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, और इसमें 8 लेन्स हैं। ये हाईवे हमें सिर्फ 165 किलोमीटर्स में आगरा पहुंचाता है, और इसमें लिमिटेड एग्जिट्स हैं, एंड वन ऑफ द मेजर एग्जिट्स इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्नी के स्टार्टिंग में कि एक शहर को प्रोग्रेस देने के लिए चाहिए होती हैं 5 ड्राइविंग फोर्स। तो अब बात करते हैं पहली ड्राइविंग फोर्स के बारे में, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेस्ट कनेक्टिविटी, और इस शहर की कनेक्टिविटीज डिफाइन करती हैं बेस्ट रोड, बेस्ट रेलवे और बेस्ट एयरपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे में आगे आने वाले टाइम पे अलॉन्ग विद द रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, कनेक्टिंग रोड्स और टू और मेट्रो, रैपिड रेल, मोनोरेल सब चलेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है बेस्ट रोड जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे KGP भी बोलते हैं, कुंडली गाजियाबाद पलवल रोड, जो है दिल्ली NCR का आउटर रिंग रोड, KGP और KMP। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है NCR के किसी भी शहर में। साथ ही ये कनेक्ट करता है DMIC से, FNG से, अलीगढ़ पलवल हाईवे से और लखनऊ हाईवे से भी। तो ये तो हो गई रोड कनेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की। नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्ट करते हैं 12 स्टेशन वाया दिल्ली एंड नोएडा। तो हो गई मेट्रो की कनेक्टिविटी।
अब आते हैं रैपिड रेल, जो न्यू अशोकनगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी, और मोनो रेल, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाराणसी को कनेक्ट करेगी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ड्राइविंग फोर्स आईटी की। यहाँ है टेक जोन, जो 750 एकर्स में सिचुएटेड है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वीवो, ब्लैकबेरी, विप्रो, कोफोर्ज, बाकी सारी कंपनीज भी ऑपरेशनल है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ड्राइविंग फोर्स की, जो कि है एजुकेशन। Our government has already planned 18 to 19 world-class universities in this belt, and 4 of them are already operational, जो कि हैं गौतम बुद्ध इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, which is India's largest university, and Galgotia University, also Noida International University. तो अब बात करते हैं फोर्थ ड्राइविंग फोर्स, जो है रिक्रिएशनल फोर्सेस की। इसके लिए यहाँ पे हैं F1 ट्रैक, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और नाइट सफारी की। यहाँ का फॉर्मूला 1 ट्रैक इंडिया का पहला F1 और वर्ल्ड का 12th F1 ट्रैक है। नाइट सफारी यहाँ पे ऐसी बनेगी जैसे कि सिंगापुर की नाइट सफारी है, जो कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करेगी। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट पे, जो कि है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका एरिया 6200 हेक्टेयर है और ये डिवाइडेड है 4 फेजेस में। फर्स्ट फेज का कंप्लीशन नवंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पे 2 साल बाद तक फ्लाइट उड़ने लग जाएगी। इस एयरपोर्ट को बना रहे हैं ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके एक्सपीरियंस हैं वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स बनाने के। ज्यूरिख के साथ टाटा भी इस एयरपोर्ट पे काम कर रहा है। फेज 1 की कंप्लीशन लगभग 6000 करोड़ में पूरी होगी और पूरे एयरपोर्ट की 4 फेजेस की कुल लागत 30,000 करोड़ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन 2021-25 नवंबर को रखा था। फेज 1 की कंप्लीशन के बाद 1.20 करोड़ पैसेंजर्स एनुअली ट्रैवल करेंगे और फोर्थ फेज की कंप्लीशन के बाद लगभग 7 to 8 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। इस एयरपोर्ट पर बनने जा रहा है इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट सर्विस सेंटर और ट्रांजिट हब। एयरपोर्ट के पास ही आ रही है इंडिया की थर्ड फिल्म सिटी, जो बन रही है 1000 एकड़, जो एयरपोर्ट के साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही ये बन रहा है इंडस्ट्रियल हब, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान की है टॉय सिटी, फर्नीचर सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट सिटी, हैंडलूम सेंटर, अपैरल सिटी, लेदर पार्क। पतंजलि लेकर आ रहा है सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट और आयुर्वेदिक पार्क। यहाँ अब तक 1921 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जैसे वीवो, BMW, टाटा, हीरो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon and many more. When it comes to social infrastructure, स्टार सिटी के पास नियरबाई डिस्टेंस पर है पेट्रोल पंप, कैलाश हॉस्पिटल, लोकल मार्केट, स्कूल, बैंक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भी अदर फैसिलिटीज। स्टार सिटी प्रोजेक्ट हाइलाइट्स हैं वाइड RCC रोड्स, सोलर लाइट्स, क्लब हाउस, ओपन एयर जिम, बैंकेट हॉल्स, 1 एकड़ सेंट्रल पार्क, किड्स प्ले एरिया, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, टेम्पल एंड हाई सिक्योरिटी। अब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे अलीगढ़ पलवल हाईवे पे 334D। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन स्टार सिटी के अंदर, जो है बैंग ऑन नेशनल हाईवे 334D और है मात्र 2 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेसवे से। जहां हम खड़े हैं ये है यमुना एक्सप्रेसवे की पहली स्मार्ट सिटी, जो कि जानी जाएगी फॉर लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउस हब एंड डिफेंस कॉरिडोर। लॉजिस्टिक हब एंड डिफेंस कॉरिडोर के आने से आने वाले 2 से 3 साल में पूरा हाईवे ऑक्यूपाई हो जाएगा, जिससे अप्रोक्सीमेटली 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। स्टार सिटी लोकेटेड है यमुना एक्सप्रेसवे के सेंटर में, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, अलीगढ़ का सेंटर पॉइंट, गुड़गांव का इफ्को चौक, लखनऊ का हजरतगंज एक्सेट्रा। कनेक्टिविटी फ्रॉम स्टार सिटी इज पलवल 25 किलोमीटर, फरीदाबाद 40 किलोमीटर, अलीगढ़ 50 किलोमीटर, गुड़गांव 70 किलोमीटर, मथुरा 70 किलोमीटर, आगरा 100 किलोमीटर,
Greater Noida 30 kilometer, Noida 40 kilometer, Delhi 70 kilometer, and Meerut 110 kilometer. So guys, if you are looking for investments in Jewar, there is no other place that has such features and amenities. After seeing this opportunity, मुझे याद आया कि मेरे फादर बोलते थे कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास 20 लाख में प्लॉट मिल रहे हैं, जो मिस कर दिए थे, जो आज अनअफोर्डेबल हैं। आप आज करोड़ों का प्लॉट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो प्लॉट खरीद सकते हैं जो कल करोड़ों का हो जाएगा।